तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड क्वेश्चन है रिमूव एवरी kth नोड। ये टॉपिक लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, देन इसकी अप्रोच देखेंगे, देन इसको कोड करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमें एक लिंक लिस्ट गिवन होगी एंड एक हमें k की वैल्यू गिवन होगी। जैसे हमें यहाँ पर 2 वैल्यू गिवन है, हमें क्या करना है, हमें हर सेकंड नोड गिवन लिंक लिस्ट में से रिमूव करनी है। ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, तो इसको हमने डिलीट किया। देन ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, इसको हमने डिलीट किया। देन ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, इसको हमने डिलीट किया। देन ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, इसको हमने डिलीट किया। तो जो हमें आउटपुट में लिंक लिस्ट मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी 1, 3, 5 एंड 7। जो भी हमें k की वैल्यू गिवन है, हमें हर kth नोड रिमूव करनी है। नीचे वाले एग्जांपल में हमें लिंक लिस्ट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमें लिंक लिस्ट गिवन है। k की वैल्यू हमें गिवन है 3। इसका मतलब हमें हर थर्ड नोड डिलीट करनी है इस लिंक लिस्ट में से। थर्ड नोड का मतलब ये कि 1 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, 3 को रिमूव किया, 4 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, 6 को रिमूव किया, 7 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया, 9 को रिमूव किया। तो हमारा आउटपुट क्या आया, 1, 2, 4, 5, 7, 8 एंड 10। तो ये हमें लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। ये हमें आउटपुट में भी यही गिवन है। तो एक बार इसकी अप्रोच देखते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पे चल के। तो हमें करना क्या है, लिंक लिस्ट गिवन है, ये हमें लिंक लिस्ट गिवन है। तो इसकी सिंपल अप्रोच क्या होगी कि हम, ये हमारा हेड हमें गिवन है, तो इसकी सिंपल अप्रोच क्या होगी कि हम सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम अपने हेड पे पॉइंट करवा देंगे एंड हमें k की वैल्यू गिवन है 3। हम क्या करेंगे, हर थर्ड नोड को हमें काउंट रखना पड़ेगा कि हम जिस नोड पे हैं वो थर्ड नोड है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। लेट सपोज हमने इसका नाम रख लिया ct। इसको हमने k के इक्वल कर दिया, मतलब 3 के इक्वल कर दिया। इनिशियली हमारा ct 3 के इक्वल रहेगा। हम क्या करेंगे, वाइल लूप चला देंगे जब तक हमारा टेम्प नॉट इक्वल टू नल है एंड टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। जब तक हमारा टेम्प और टेम्प का नेक्स्ट ये दोनों वैलिड हैं, तब तक हम इस लूप को कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज हमें पूरे एरे पे ट्रेवर्स करना है और हर kth नोड को रिमूव करना है। तो हमने वाइल लूप से अपने पूरे एरे पे ट्रेवर्स किया। इसके बाद हम वाइल लूप के अंदर जाते ही सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने k को माइनस माइनस कर देंगे। k 3 से हटके 2 हो गया। तो लूप के अंदर जाते हमने क्या किया, अपने ct को माइनस माइनस किया। अब हमें ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि हम कौन सी नोड पे हैं। हमें अगर थर्ड नोड डिलीट करनी है तो हमें उसकी प्रीवियस नोड पे रुकना पड़ेगा, तभी हम प्रीवियस नोड का पॉइंटर यहाँ से हटा के नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करवा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस माइनस करके चेक करेंगे इफ़ ct इज इक्वल टू 1। अगर ct की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब ये कि हम उस नोड पे खड़े हैं जिसका नेक्स्ट हमको डिलीट करना है। तो हमने क्या करा, ct को माइनस माइनस करा, ct की वैल्यू 2 हुई। हमने चेक किया ct अगर 1 के इक्वल है या नहीं। ct हमारा 1 के इक्वल नहीं है, तो हमने करंटली इसको ऐसे ही छोड़ दिया। हम क्या करेंगे, अपने टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे ले जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा ct 1 नहीं है, तो हम टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे ले गए। हमने टेम्प को यहाँ से हटाया एंड 2 पे ले गए टेम्प को। अब वापस से हम लूप पे आए, हमने चेक करा टेम्प नल नहीं है, टेम्प नल नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं है। हमने क्या करा, ct को माइनस माइनस, ct को 2 से हटा के 1 कर दिया। अब जब हम इस कंडीशन पे चेक करेंगे ct हमारा 1 है, इसका मतलब ये कि जो हमारा करंट टेम्प है उसका नेक्स्ट नोड, मतलब ये 3 हमें डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, टेम्प का नेक्स्ट को पॉइंट करवा दिया टेम्प के नेक्स्ट पे, मतलब टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का
नेक्स्ट का नेक्स्ट। अब हमारा टेम्प यहाँ से यहाँ पर आया, ये लिंक हुआ और ये 3 बीच में से डिलीट हो गया। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने ct को वापस से k के इक्वल कर देंगे। ये क्यों करेंगे, बिकॉज अब हमें वापस से थर्ड नोड डिलीट करनी है। एक बार इस कोड को साफ सुथरा लिखते हैं, आफ्टर दैट हम इसको ड्राई रन करेंगे। तो ये था हमारा कोड। अब इस कोड को हम एक बार ड्राई रन करते हैं अपने टेस्ट केस पे। हमें गिवन लिंक लिस्ट थी ये, हमने क्या किया था, k की वैल्यू गिवन थी विच इज़ 3। हमने एक ct नाम का वेरिएबल ले लिया जो इनिशियली k के इक्वल है, मतलब 3 के इक्वल है। ये हमारी लिंक लिस्ट का हेड था एंड हमने हेड के इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा टेम्प नल है। इनिशियली हमारा टेम्प 1 पे है, ये नल नहीं है। टेम्प का नेक्स्ट मतलब 2, ये भी नल नहीं है। हमने क्या करा, ct को माइनस माइनस कर दिया, ct 3 से हट के 2 हो गया। हमने चेक करा ct 1 है, हमारा ct 1 नहीं है। तो हमने क्या करा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प को हमने यहाँ से हटाया एंड टेम्प को हम 2 पे ले गए। अब हम वापस से ऊपर गए लूप पे, हमने देखा टेम्प नल है, टेम्प नल नहीं है। टेम्प का नेक्स्ट चेक करा, टेम्प का नेक्स्ट मतलब 3, ये भी नल नहीं है। हमने क्या करा, ct माइनस माइनस, ct को हमने 2 से हटा के 1 कर दिया। अब हमने जब कंडीशन चेक करी, इफ़ कंडीशन, तो हमने देखा कि ct हमारा 1 है। ct 1 है का मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, मतलब ये पॉइंटर, इसको हटाओ, इसको टेम्प के नेक्स्ट पे ले जाओ, मतलब 4 पे ले जाओ। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ये जो 3 वाली नोड है ये अपने आप हट गई बीच में से। अब हमने क्या करा, वापस से ct को k के इक्वल कर दिया, मतलब ct की वैल्यू फिर से 3 हो गई। अब हम वापस से इफ़ कंडीशन से बाहर आके इस लाइन पे आए, हमने क्या लेकर देखा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प को यहाँ से हटाओ और अब जो टेम्प का नेक्स्ट हो चुका वो है ये 4, हम इसको यहाँ पे ले गए। तो वापस से अब हम जब ऊपर जाएंगे तो हमने क्या देखा, टेम्प नल है, टेम्प 4 है, नल नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं है। तो हमने क्या करा, ct को माइनस माइनस, ct को हमने 3 से हटा के 2 किया। इफ़ ct इक्वल टू 1, ct 1 नहीं है, तो हमने टेम्प को यहाँ से हटाया एंड टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे ले गए, मतलब 5 पे। अब हम फिर से लूप में गए, हमने क्या देखा, टेम्प नल है, टेम्प नल नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं है, दोनों वैलिड हैं। हमने क्या किया, ct को माइनस माइनस कर दिया, ct हो गया 1। इफ़ कंडीशन में आए, ct 1 है, हाँ जी ct 1 है, तो हमने क्या करा, टेम्प के नेक्स्ट को, मतलब इस पॉइंटर को यहाँ से हटाया, इसको टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट करवा दिया, मतलब 7 पे। तो ये 6 वाली नोड ऑटोमेटिकली हट गई। इसके बाद हमने क्या करा, ct इक्वल टू k, मतलब ct को वापस से 3 कर दिया। कंडीशन से बाहर आके हमने क्या देखा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प को यहाँ से हटाओ, टेम्प को 7 पे ले जाओ। अब हमने फिर से लूप के अंदर जाके कंडीशन चेक करी, टेम्प नल है, टेम्प नल नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं है। तो हमने क्या करा, ct को माइनस माइनस, ct को 3 से हटा के 2 कर दिया। इफ़ कंडीशन में हम नहीं जाएंगे, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। तो टेम्प को यहाँ से हटाया एंड इसको हम 8 पे ले गए। देन हम अगेन वाइल लूप की कंडीशन चेक करेंगे, टेम्प हमारा वैलिड है, टेम्प का नेक्स्ट भी हमारा वैलिड है। तो हमने क्या किया, ct माइनस माइनस, ct को 2 से हटा के 1 कर दिया। इफ़ कंडीशन में जाएंगे, ct हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट को, मतलब इस 8 के पॉइंटर को हटाओ एंड इसको 10 पे ले जाओ, बीच में से 9 अपने आप हट गया। ct को k के इक्वल कर दो, मतलब ct वापस से 3 के इक्वल हो गया। टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे ले जाओ, टेम्प को हमने 8 से हटाया और 10 पे ले गए। अब हम जब इस बार कंडीशन चेक करेंगे लूप के अंदर, तो हम देखेंगे कि हमारा टेम्प नल नहीं है, लेकिन टेम्प के नेक्स्ट पे कुछ नहीं है, मतलब ये नल है। तो हमारा ये लूप यहीं ख़त्म हो गया और हम एट दी एंड इस लूप से बाहर आके अपना हेड को रिटर्न कर देंगे। हेड हमारा ये रहा। तो अपडेटेड लिस्ट हमारी
रिटर्न हो जाएगी। अपडेटेड लिस्ट क्या है, 1 2 4 5 7 8 एंड 10। तो यही हमारी डिजायर्ड लिस्ट थी जो हमें आउटपुट में देनी थी। एक बार सेम अप्रोच को हम कोड करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था कि हम सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम हेड के इक्वल करवा देंगे। आफ्टर दैट हम एक ct वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम k के इक्वल करेंगे। उसके बाद हम लूप चलाएंगे जब तक टेम्प हमारा नल नहीं है एंड टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। लूप के अंदर जाते ही हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, ct को माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि हमने इफ कंडीशन लगा के चेक किया था कि ct 1 है या नहीं है। इफ ct इज इक्वल टू 1, अगर तो ct 1 है मतलब हम उस नोड पे खड़े हैं जिसका नेक्स्ट हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर को टेम्प के नेक्स्ट पे पॉइंट करवा देंगे। अब जब हमने रिमूव कर दिया तो हम ct को वापस से k के इक्वल कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। तो बस ये 4-6 लाइन का कोड था। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे हेड को रिटर्न कर दिया। एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं कोड को। तो कंपाइल करने पे हमारा सैंपल टेस्ट केस का आउटपुट एकदम सही आ रहा है। अब इसको हम रन करते हैं। ये कोड ने हमें एरर दिया। इसमें गलती क्या हुई कि हमने एज केसेस को चेक नहीं करा। अब एज केसेस क्या है हमारे, अगर हमारी जो हमें लिंक लिस्ट का हेड मिला है अगर वही नल हुआ हमारे पास, मतलब लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर जो हमें k की वैल्यू मिली है अगर वो 1 के इक्वल हुई, इसका मतलब हमें हर एक नोड को रिमूव करते जाना है। तो हम इस केस में नल को रिटर्न कर देंगे। एंड एक और एज केस हो सकता है, अगर हमें k की वैल्यू 0 मिली है मतलब हमें कोई भी नोड रिमूव नहीं करनी, तो हम एज इट इज़ जो हमारी लिंक लिस्ट हमें मिली है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये एज केस हमारे 2 रह गए थे। अब इसको वापस से हम कंपाइल करते हैं। सैंपल टेस्ट केस ऑल क्लियर। अब इसको सबमिट करते हैं फाइनल। तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ऐसे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अप्रोच इसकी कुछ भी नहीं थी। हमने जस्ट एक ct वेरिएबल लिया था जो हमारा ये ट्रैक रख रहा था कि हम किस नोड पे खड़े हैं। अगर तो हम उस नोड पे खड़े हैं जिसका नेक्स्ट हमें डिलीट करना है तो हम उस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट करवा देंगे, जो हमने यहाँ किया। वरना हम अपने लिंक लिस्ट को नॉर्मली ट्रैवर्स करते रहेंगे जैसे हम करते हैं। तो सिर्फ इतनी सी इसकी अप्रोच थी। इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी ईजी है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड जाके प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।